लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपी सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले तो मैं बात करूं यहां पर यदि कोई फंक्शन f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x इज इक्वल टू a पर, तो आप जानते हैं कि कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है f of a plus equal होता है f of a minus k and that is also equal to f of a, then the function is called as a continuous function। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी भी एक पॉइंट x is equal to a पर, तो क्या क्या रीजन हो सकता है यदि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हो सकता है कि वो फंक्शन जो दिया हुआ है x is equal to a पर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, पहला पॉइंट। या हो सकता है कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड ना हो। या हो सकता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो फंक्शन की लिमिट आ रही है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो यदि हम स्पेशली बात करते हैं यहां पर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की, तो विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी अ फंक्शन हैज, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो मेनली जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आती हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में। वन इज कॉल्ड एज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि नाम से यहां पर मालूम चल रहा है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं यदि फंक्शन को रीडिफाइन किया जाए, ठीक है। सेकंड वन इज कॉल्ड एज नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल मतलब कि हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो मेनली टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकंड वन इज कॉल्ड एज नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब कैसे मालूम चलेगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो वो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या फिर वो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको चेक करने के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की लिमिट। यदि उस पॉइंट ए पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, then we can say that the type of discontinuity is called as removable type of discontinuity। मतलब कि फंक्शन की जो लिमिट है a प्लस और लिमिट है a माइनस पर दोनों इक्वल आ रही हैं, इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, then such type of discontinuity is called as removable type of discontinuity, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, if limit does not exist, जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, then such type of discontinuity is called as non removable type of discontinuity। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से कम एक वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। या हो सकता है कि दोनों वैल्यूज फाइनाइट तो हैं लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं है, तो भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब यहां पर f ऑफ a प्लस और f ऑफ a माइनस दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब कभी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ध्यान रखिएगा सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। यदि हम बात करें स्पेशली रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज की, तो ध्यान रखिएगा रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जैसे कि आपको नाम से ही यहां पर मालूम चल जाएगा मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो यदि f of a डिफाइन नहीं है, f of a is not defined, then such type of discontinuity is called as missing point discontinuity। जैसे कि आप देख सकते हैं like an example, f of x यदि कोई फंक्शन दिया जाए x square minus 4 divided by x minus 2, तो आप देख सकते हैं x is equal to 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है,
यदि x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। देन सच टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज द मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर हो गया? आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो आइसोलेट हो रही है फ्रॉम द लिमिट ऑफ द फंक्शन। मतलब कि यहां पर f ऑफ a तो डिफाइंड है, f ऑफ a इज डिफाइंड, इसकी वैल्यू तो डिफाइंड हो रही है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो फंक्शन की लिमिट के बराबर नहीं आ रही है। मतलब f ऑफ a प्लस f ऑफ a माइनस दोनों इक्वल तो आ रहे हैं, f ऑफ a भी डिफाइंड हो रहा है, लेकिन f ऑफ a पर जो वैल्यू आ रही है वो लिमिट के बराबर नहीं आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी एग्जांपल दैट इज लाइक सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यदि हम एक एग्जांपल देखें यहां पर दैट इज सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 की यदि हम बात करें तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है दैट इज 0। 1 प्लस पर और 1 माइनस पर दोनों जगह पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है और दोनों जगह पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस 1। मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो रही है, लेकिन चूंकि वो लिमिट के बराबर नहीं है देन सच टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। तो ध्यान रखिएगा जो भी रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होती है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या फिर नहीं है। ठीक है? अब यदि हम बात करें यहां पर नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज की, तो ध्यान रखिएगा जो भी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज होती है इनको हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज फाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, second one is called as infinite type of discontinuity, and the third one is called as oscillatory type of discontinuity. Oscillatory type of discontinuity. तो non removable type of discontinuities are categorized into three parts: finite type of discontinuity, infinite type of discontinuity and oscillatory type of discontinuity. finite type of discontinuity जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट हैं, देन सच टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज फाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। चूंकि ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो नहीं आएंगी, दोनों वैल्यूज फाइनाइट है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको सिग्नम ऑफ x। सिग्नम ऑफ x यदि इस फंक्शन की बात करें तो ध्यान देना 0 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू -1 आती है। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी व्हिच इज ऑफ टाइप फाइनाइट। जब आप इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज एन इनफाइनाइट, either it is plus infinite और minus infinite। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहां पर फंक्शन दे दिया जाए f of x is equal to 1 upon x square, 0 प्लस पर और 0 माइनस पर दोनों जगह पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। So such type of discontinuity is called as non-removable type of discontinuity which is of infinite। या आप चेक कर सकते हैं कोई एग्जांपल लो f of x is equal to 1 upon x, तो 0 प्लस पर वैल्यू प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 एंड द टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है? जब हम ऑक्सिलेटरी टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं मालूम चलेगा फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ऑक्सिलेट करती है बिटवीन टू फाइनाइट नंबर्स। जैसे कि हम बात करें f of x is equal to sin 1 upon x की, तो आप देखेंगे कि x is equal to 0 पर क्या होता है sin इनफाइनाइट की वैल्यू एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होती है, sin इंफिनिटी की जो वैल्यू आती है वो -1 से +1 के बीच में ऑक्सिलेट करती है। देन सच टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलेटरी टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है? स्पेशली यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी फाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आती है तो फाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के अंदर हम एक टर्म यहां पर डिफाइन करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी।
ये डिफाइन करते हैं स्पेशली जब हमारे पास टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होती है ऑफ फाइनाइट टाइम। एंड दिस जंप इज डिफाइंड एज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज द जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।